हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केपी। सो आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर बुक की एक स्टोरी जिसका नाम है द वाइट एलिफेंट, जो कि रस्किन बॉन्ड ने ये स्टोरी लिखी हुई है। तो पहला है हमारा प्री रीडिंग टास्क। तो जैसा कि मैंने बताया था वो चैप्टर 1 वाले में हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी वाले में कि प्री रीडिंग टास्क मतलब चैप्टर रीड करने से पहले का टास्क। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू लाइक एनिमल्स? क्या हमें एनिमल्स पसंद है? तो वो आपका आंसर है। सेकंड है, हैव यू एवर बीन टू अ जू? क्या आप कभी जू में गए हो? व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द केज्ड एनिमल्स? आपका एटीट्यूड कैसा है जो केज्ड एनिमल्स है उनके साथ, मतलब जो पिंजरे में रहते हैं। सॉरी। डू यू वॉच देम स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू देम और फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस? क्या आप उन्हें बहुत पास से देखते हो या सेफ डिस्टेंस से, मतलब ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, या मतलब सेफ डिस्टेंस से देखते हो? What would you do if you found someone troubling or teasing an animal? Would you not bother at all? Try to save the animal yourself. Inform PFA, People for Animals Authorities. तो यहाँ पे बोला गया है कि आप क्या करोगे अगर आप किसी को देखोगे कि कोई एक एनिमल को चिढ़ा रहा है या ट्रबल कर रहा है, मतलब परेशान कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बस ऐसे ही रहेंगे, या फिर एनिमल को खुद से ही बचाने की कोशिश करेंगे, या फिर पीएफए, पीपल फॉर एनिमल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। तो इसका आंसर ये होने वाला है। क्वेश्चन 5 है, गिवन बिलो इज अ zigzag puzzle. Find out the names of at least 10 animals or birds hidden in it, horizontally, vertically और diagonally. तो यहाँ पे एक zigzag puzzle है, इसमें से 10 एनिमल्स के या बर्ड्स के नाम ढूंढने हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगनली में। तो ये है इसके आंसर। इसमें क्या क्या आ गया? सील, डॉग, काउ, फ्रॉग, गूस, टॉर्टोइस, राइनो, पैरेट, ज़ेब्रा, वुल्फ, गोट एंड लायन। आगे देखेंगे। तो अब हम स्टोरी शुरू करने वाले हैं। नाउ रीड द स्टोरी अबाउट अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट के बारे में है ये स्टोरी, जो कि हमें टाइटल से ही पता चल रहा है। लॉन्ग एगो अ ग्रेट हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट नियर द हिमालय माउंटेन्स। तो बहुत पहले की बात है, एक हर्ड था एलिफेंट्स का। जो एलिफेंट का ग्रुप होते हैं उसे हर्ड बोलते हैं। तो वो एक फॉरेस्ट में रहता था, जंगल में, हिमालय माउंटेन्स के पास में। द फाइनेस्ट एलिफेंट इन द ट्राइब वॉज अ रेयर वाइट एनिमल। जो फाइनेस्ट एलिफेंट था ट्राइब के अंदर, वो एक रेयर वाइट एनिमल था। रेयर मतलब ज़्यादा जो नहीं पाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड। तो अनफॉर्चुनेटली क्या था कि इस एलिफेंट की जो मदर थी वो थोड़ी बूढ़ी थी और ब्लाइंड थी, देख नहीं सकती थी। Although her son gathered sweet wild fruits for her every day, he was often angry to find that the other elephants had stolen his mother's food. तो पर जो उसका बेटा था एलिफेंट का, मदर एलिफेंट का, वो हमेशा स्वीट वाइल्ड फ्रूट्स ले आता था उनके लिए हर रोज़। और उसको, जो उनका बेटा था, उन्हें मतलब गुस्सा भी आता था कि क्योंकि जो दूसरे एलिफेंट थे वो ये फ़ायदा उठाते थे कि इसकी मम्मी तो बूढ़ी है, देख नहीं सकती, तो उसका खाना चुरा लेते थे वो। Mother, he said, it would be better if you and I were to go and live alone in a distant cave I have discovered. तो एलिफेंट ने बोला, मदर, मम्मी, ये हमारे लिए क्या बेहतर होगा कि हम दोनों एक इतनी दूर गुफा में चले जाए जो मैंने खोजी है, मतलब देखी है। The mother elephant agreed, and for a time the two of them lived happily in a peaceful spot near a glade of wild fruit trees until one evening they heard loud cries coming from the great forest. तो उसकी मम्मी ने बोला, ठीक है चलो वहाँ चलते हैं। तो वो चले गए उधर और अपना आराम से, खुशी से और शांति से वो वहाँ जी रहे थे। जो और स्पॉट क्या था? ग्लेड ऑफ वाइल्ड फ्रूट ट्रीज। तो एक ग्लेड मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एन ओपन स्पेस इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कोई खुली जगह। तो उसके पास में ही एक स्पॉट था
और एक शाम में क्या हुआ कि उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ऊँची जो होते हैं क्राइज़ मतलब रोने की आवाज़ सुनी। ग्रेट फॉरेस्ट से मतलब बड़ा सा फॉरेस्ट होगा वहाँ से ऐसी आवाज़ सुनी रोने की। दैट इज़ द वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या होता है? एक्सट्रीम डेंजर दैट नीड्स अर्जेंट हेल्प। तो डिस्ट्रेस मतलब ऐसा कोई डेंजर जिसमें अर्जेंट हेल्प चाहिए होगी। तो उसने वाइट एलिफेंट ने बोला कि ये तो कोई डिस्ट्रेस में है कोई आदमी, मतलब जैसे मैंने बताया जिसको अर्जेंट हेल्प चाहिए। आई मस्ट गो एंड सी इफ आई कैन हेल्प हिम। मेरे को जाके देखना चाहिए अगर मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। डू नॉट गो माई सन, सेड हिज मदर, आई एम ओल्ड एंड ब्लाइंड बट आई नो द वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स अस। योर गुडनेस विल बी रिवॉर्डेड बाय ट्रेकरी। तो मदर ने बोला कि नहीं बेटा मत जाओ, मैं बूढ़ी हूँ, ब्लाइंड हूँ, मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है कि ह्यूमन बींग्स हमें कैसे चीट करते हैं। तो हमारी जो गुडनेस है, अगर हम अच्छा करेंगे तो ट्रेकरी मिलेगा। ट्रेकरी मतलब एन एक्ट ऑफ फाइलफुल बेट्रेयल। तो अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा इसमें, ट्रेकरी में। But the white elephant could not bear to think of anyone in trouble, and he hurried down to the lake in the direction of the cries, where he discovered a man who was a forester. पर जो वाइट एलिफेंट था वो मतलब ऐसे नहीं सोच सकता था कि कोई परेशानी में रहे। तो वो जल्दी से लेक के पास गया जहाँ जहाँ से आवाज़ आ रही थी, और उसने एक आदमी को देखा जो एक फॉरेस्टर था। उसने बोला, डोंट फियर मी स्ट्रेंजर, ही सेड, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ऐसे बोला कि स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर ऐसे बोला कि डरो मत, अब मैं तुम्हारी हेल्प करने आ गया हूँ, बताओ क्या हो गया। The forester told the white elephant that he had been lost for 7 days and nights and could not find his way back to Banaras where he lived. तो फॉरेस्टर ने बोला वाइट एलिफेंट को कि वो 7 दिन और 7 रात से गुम गया है और अपना बनारस में वो नहीं जा पा रहा है। क्लाइंब ऑन माई बैक, सेड द एलिफेंट चेयरफुली, एंड आई विल कैरी यू होम। तो उसने वाइट एलिफेंट ने बोला कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। The elephant carried the man swiftly through the forest until they reached open country. Then he left him on the outskirts of the city before returning to his cave. तो एलिफेंट ने उस आदमी को बहुत जल्दी से फॉरेस्ट के थ्रू ऐसे लेके गया जब जब तक वो ओपन कंट्री तक नहीं पहुंचे थे। फिर उसने क्या किया, आउटस्कर्ट्स थे जो सिटी के, मतलब आउटस्कर्ट्स मतलब बॉर्डरिंग एरियाज, वहाँ पे ले गया, मतलब बॉर्डर था जो सिटी का, वहाँ पे ले गया अपनी केव से गुफा में जाने से पहले। द फॉरेस्टर वॉज अ ग्रीडी एंड कनिंग मैन। फॉरेस्टर जो था वो बिल्कुल ग्रीडी, लालची और कनिंग मतलब फेक था, मतलब नकली इंसान था। ही न्यू दैट द किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड। तो उसे ये भी पता था कि जो उसका राजा है उसका फेवरेट एलिफेंट मर चुका है। द किंग वुड reward me richly, thought the man, if I capture this fine animal for him. He straightway asked for a royal audience. तो उसने सोचा कि जो किंग है, अगर मैं उन्हें ये एनिमल गिफ्ट करूँगा तो वो मुझे अच्छे से बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे मुझे। ही स्ट्रेट अवे आस्क्ड फॉर अ रॉयल ऑडियंस, मतलब स्ट्रेट अवे उसने बोल दिया रॉयल ऑडियंस के लिए। द किंग वॉज डिलाइटेड व्हेन ही हर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाइट एलिफेंट। I would love to possess such a fine creature. Go back to the forest with the band of my most skillful trainers, and if they succeed in capturing this rare elephant, you shall be well rewarded. तो किंग जो था वो बहुत खुश हो गया ये सुन के, उसकी डिटेल सुन के कि भाई वो तो बहुत मतलब रेयर है, वाइट है तो रेयर भी होगा। ऐसे उसने बहुत सारी डिटेल सुनी। तो मेरे को ऐसा फाइन क्रिएचर अच्छा लगेगा रखना। तो वो उसने बोला कि फॉरेस्ट में वापस जाओ मेरे स्किलफुल ट्रेनर्स के साथ, और अगर वो सक्सीड हो गए इस रेयर एलिफेंट को कैप्चर करने में तो तुम्हें बहुत अच्छा एक गिफ्ट मिलेगा। The forester had cunningly noted landmarks while riding back to Banaras, and he led the trainers to the lake where the white elephant was gathering bamboo stems for his
मदर्स इवनिंग मील। तो फॉरेस्टर जो था वो उसने कनिंगली नोट करे थे लैंडमार्क्स वापस जाते हुए बनारस। तो वो वापस से ट्रेनर को लेके गया लेक में, जहाँ पे एलिफेंट जो था वो बैम्बू स्टेम्स गैदर कर रहा था उसकी मम्मी के इवनिंग मील के लिए। तो जब एलिफेंट ने फॉरेस्टर को देखा बैंड और ट्रेनर्स के साथ, बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ, तो उसे पता चल गया हाँ कि अब मैं बेटर हो गया, मतलब डिसीव, मतलब चीट हो गया हूँ। He tried to escape but the trainers pursued him and soon succeeded in capturing him. तो वो उसने बहुत कोशिश की वो एस्केप हो जाए, बाहर निकल जाए उनसे, पर जो ट्रेनर थे उन्होंने उसको परस्यू किया, फॉलो किया और बहुत जल्द ही वो कैप्चर हो गया। दे देन दे लेड हिम थ्रू द फॉरेस्ट एंड एंटर्ड बनारस इन ट्रायम्फ। तो फिर वो उसको फॉरेस्ट के थ्रू ले गए और बनारस में ले गए ट्रायम्फ के साथ, मतलब विक्ट्री। आगे बढ़ेंगे। The poor mother elephant, waiting for her son to return, felt certain that he had been captured. जो बेचारी मदर एलिफेंट उसका वेट कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा, मेरे बैम्बू जो स्टेम वो इकट्ठा कर रहा था वो लाएगा। तो उसको पता लग गया कि वो कैप्चर हो चुका है। What shall I do without him? She cried. Who will bring me food and lead me to the lotus lake for water? तो मैं उसके बिना क्या करूँगी, वो रोते रोते कह रही है। कौन मेरे लिए खाना लाएगा, कौन मेरे को लोटस लेक के पास लेके जाएगा पानी के लिए। The heart of her son was equally heavy. What will she do without me? He thought. If only I had listened to her advice. तो उसके जो बेटे का हार्ट भी थोड़ा भारी सा हो गया, तो वो भी सोच रहा है कि वो मेरे बिना क्या करेगी, काश मैं उनकी बात सुन लेता। In spite of his unhappy look, the elephant found favor with the king, who declared he would ride no other animal. The elephant's stable was richly decorated in his honor, and the king rode him in state through the city. तो उसके अनहैप्पी लुक में जो एलिफेंट था वो फेवर था, मतलब किंग से। तो किंग ने बोल दिया कि मैं और किसी एनिमल पर राइड नहीं करने वाला हूँ। फिर वाइट एलिफेंट का स्टेबल जो था वो बहुत अच्छे से उस किंग के रिस्पेक्ट में डेकोरेट किया गया और फिर पूरे स्टेट से लेकर सिटी तक किंग उस पर घूमे। But a few days later, the trainers came to the king in great distress, saying, Your Majesty, the white elephant is very sick and will eat nothing. पर कुछ दिनों के बाद जो ट्रेनर्स थे वो आए किंग के पास, थोड़े स्ट्रेस में आए मतलब। तो बोला कि योर मैजेस्टी, जो वाइट एलिफेंट है वो बहुत बीमार है और वो कुछ नहीं खा रहा है। The king hurried to the stable, and when he saw the elephant's look of despair, he said, Good animal, how you have changed. Why do you refuse to eat? Anything you wish will be granted to you. तो किंग जो था वो फटाफट से स्टेबल में गया और जब उसने देखा डिस्पेयर में, लॉस ऑफ होप मतलब उम्मीद ही छोड़ दी, तो किंग ने बोला कि तुम कैसे चेंज हो गए हो गुड एनिमल, क्यों तुम खाना नहीं खा रहे, तुम्हें कुछ चाहिए तुम्हें बताओ, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। Great king, answered the elephant mournfully, all I desire is to return to my poor blind mother in the forest, for while she is alone and starving, how can I eat? तो उसने बोला ग्रेट किंग, एलिफेंट ने mournfully बोला मतलब sorrowfully, जो भी मैं चाहता हूँ, मैं अपनी मम्मी के पास जाना चाहता हूँ फॉरेस्ट में, क्योंकि वो अलोन है, अकेली है और भूख भी लग रही होगी, तो मैं कैसे खा सकता हूँ खाना। Now the king was a good king, and although he badly wanted the elephant for himself, he said at once, Noble animal, your goodness puts mankind to shame. I give you your freedom to return to your mother at once. तो अब किंग जो था वो अब अच्छा बन गया है। अब वो कह रहा है कि मतलब वो चाहता भी था वैसे तो उसको, एलिफेंट को, पर उसने बोला नोबल एनिमल, जो तुम्हारी अच्छाइयाँ हैं वो इंसानियत को शर्म पे लेके जा रही है, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ कि तुम अपनी मम्मी से मिले आओ। The elephant thanked the king with a loud trumpeting and left the city and went crashing back through the forest.
When he reached the cave, he found to his joy that his mother was still alive. तो उसकी मम्मी मतलब एलिफेंट ने किंग को थैंक किया एक लाउड ट्रम्पेटिंग से, जो एलिफेंट आवाज़ निकालते हैं उससे, और वो सिटी को छोड़ के वापस अपने फॉरेस्ट में चला गया अपनी मम्मी से मिलने। और जब वो केव में घुसा, उसमें गुफा में, तो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी मम्मी अभी भी जिंदा थी। Ah, my son, she said, when he told her his story, you should have listened to me. Human beings have always brought harm to our race. तो उसकी मम्मी ने बोला जब उसने स्टोरी सुनी ये सब कि अरे मेरे बेटे, तुम मेरी बात सुन लेते। ह्यूमन बीइंग्स हमारी जाति को हमेशा हार्म करते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम मदर, ही सेड ट्रायम्फेंटली। The king is noble and generous, or I should still be in captivity. Let's forget the trickery of the forester and think only of the king's goodness. तो ऐसे उसने बोला कि सारे नहीं मम्मी, तो किंग जो था वो नोबल था और जनरस था, और या फिर अगर वो नहीं होते तो मैं उनकी कैप्टिविटी में अभी भी रहता। उनकी कैप्टिविटी में मतलब इम्प्रिजनमेंट, मतलब उनकी कैद में रहता। अब हम उसकी जो ट्रैकरी थी फॉरेस्टर की, जो चीट किया उसने मेरे को, वो भूल जाते हैं और किंग की अच्छाई के बारे में सोचते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले इस स्टोरी के क्वेश्चन एंड आंसर्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।